दूसरे हाथ से पकड़ इस लो। हाथ से पकड़ो, इस हाथ से। आराम से पकड़ना बेटा। हाँ पकड़ो, पकड़ लो, हाँ पकड़ लो, पकड़ लो, मम्मी डर लगता है। पकड़ लो, पकड़ लो। हाँ इसके पैर है ये। हाँ बिठा दे। नाई नाई कर लो, वो कपड़े पहनो नए। ये पहनने हैं, ये पहनने हैं, कुर्ता पजामा पहनना है या वैसे ड्रेस पहननी है? ओह मम्मी रूस के गया है अंदर। सो फैमिली, आज है दुर्गाष्टमी और यहाँ पर दुर्गाष्टमी के दिन कढ़ाई होती है, यानी कि कंजक पूजन वाली कढ़ाई होती है। और मैं नहा चुकी हूँ, साफ सफाई हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग ये नहीं कि उठते ही साथ कढ़ाई करने लगते हैं, नहीं, सबसे पहले झाड़ू पोछा किया, साफ सफाई की है। उसके बाद मैं नहाई हूँ, मैंने अपने हेयर वॉश किया है, अभी बांध रखे हैं क्योंकि जब तक खाना वाना नहीं बन जाता पूजा नहीं हो जाती, कंघी नहीं करनी। और अब मम्मी और लड्डू बस नहाने की तैयारी में हैं और तब तक मैं चने वने उबलने रख देती हूँ, आटा लगा लेती हूँ पूरी के लिए और हलवा मम्मी बनाएंगी, मैं सब्जी वब्जी बना दूंगी तब तक। तो यही सारा प्रोसेस है। और कंजक नहीं बिठाएंगे, गाय के लिए पूरी जो थाली होती है ना वो थाली निकाली जाएगी। और लड्डू तो है ही ये, सही बात है, क्योंकि फास्ट वगैरह नहीं किए गए हैं। मम्मी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, बहुत दिनों बाद बीमारी से उठो तो एक्सटर्नली लगता है कि भैया ठीक है, पर नहीं, इंटरनली बिल्कुल ठीक नहीं होते, बहुत हरारत होती है शरीर में। और मैंने भी फास्ट नहीं किए थे, तो आज कढ़ाई करेंगे। कढ़ाई तो करनी ही है, चाहे फास्ट करो या ना करो। तो शुरू करते हैं जल्दी से काम, क्योंकि लेट हो जाएंगे। रात को ही भिगो दिए थे ये काले चने मैंने, प्रसाद में, माता के प्रसाद में यही बनते हैं ना, काले चने का प्रसाद और हलवे का प्रसाद मेन होता है। और पूरी भी बनाएंगे, खीर का भी थोड़ा सा डाउट में हूँ मैं, खीर नहीं बनाएंगे शायद, क्योंकि यही बनाने वाले 3 चीज़ यही मेन होती है। खीर का प्रसाद में वैसे भी नहीं होता है, हमारे यहाँ नहीं होता ना मम्मी, खीर का नहीं होता ना आज के दिन प्रसाद में, ज़्यादा हलवा पूरी चने का होता है ज़्यादातर। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। और मैं चने रखती हूँ उबलने के लिए नमक डालकर। चनों को कर लिया बिल्कुल अच्छे से वॉश और कुकर में चढ़ा देती हूँ। सूखी सब्जी बनती है जीरा डालकर, और ये लोग तो टमाटर डालकर खाते हैं। क्या पैसे? पहले नहा लो फिर मिलेंगे पैसे। कर रहे हैं पूरियों की तैयारी, आटा लगा लेती हूँ। पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मेन होता है आटा। अच्छा, हम क्या डालते हैं आटे में? मोन के लिए 1 चम्मच घी। अगर मैं मोन ना भी डालूँ ना तो भी मेरी पूरियाँ फुली हुई बनती हैं। और उसके बाद डालते हैं अजवाइन, 1 छोटा चम्मच अजवाइन का डालूंगी। उसे पहले हाथ पे ऐसे घस लूंगी और फिर देखिए ऐसे दूर से हल्की सी फूंक लगानी है, ज्यादा जोर से वो सारी उड़ जाएगी। और थोड़ा सा नमक। माँ बुला रही है, जाओ बाहर चलो। नहाना ही नहीं चाहता है कैसे भी करके। जब प्रसाद बनाते हैं ना तो अपने आप ही बड़ा मन को अच्छा लगता है, एक सात्विकता सी आ जाती है। और प्रसाद में राम जाने कहाँ से अपने आप ही स्वाद आ जाता है। आप नहीं कह सकते कैसे भी, चाहे कैसे ही बनाओ, कि ये प्रसाद स्वाद नहीं था, नहीं, प्रसाद में अपने आप ही स्वाद आ जाता है। बस भगवान का ही कुछ अपना वो होता है। साइकिल चलवा दो, यही सब आता है इसको। रोटी के मुकाबले पूरियों के लिए जब आटा लगाते हैं ना तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही लगानी चाहिए, क्योंकि पूरियों का हिसाब थोड़ा सा अलग होता है। तो स्टार्ट करते हैं आटा लगाना। और नॉर्मल जो रोटियों का आटा होता है उससे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा टाइट लगता है। सो फैमिली, करते हैं इस टाइम सब्जी बनाने की तैयारी, यानी कि चने बनाने की। मैंने ना टमाटर काट लिए हैं और 2 हरी मिर्च। ये लोग बिल्कुल, एक तो मसाले में भी आप बना सकते हो या फिर आप टमाटर डालकर भी बना सकते हो। और चने उबल चुके हैं, कई सीटियाँ आ चुकी हैं। बनाते हैं सब्जी। मम्मी और ना उनकी एक फ्रेंड है ऐसे पड़ोस में से आंटी, अभी बाहर खड़े हुए थे। तो आज जैसे अहोई अष्टमी और दुर्गाष्टमी है, रियली सॉरी, दुर्गाष्टमी है। और बहुत सारे लोगों को क्या होता है भाई, दुर्गाष्टमी या नवमी वाले दिन पूजा होती है, कंजक बिठाते हैं। तो आज वैसे तो लोग
लड़कियों को पूछते भी नहीं है, और आज के दिन ऐसे बुला बुला के लेके जाते हैं ज़बरदस्ती कि भाई आ जाओ, नहीं चलो भेज दो अपनी बेटी को हैं। और वैसे फिर बेटी को पूछता भी नहीं है कोई। तो यही बातें कर रहे थे। बात तो वैसे सही कर रहे थे, गलत तो नहीं है। चिढ़ाने के लिए तो लोग तैयार ही रहते हैं। अच्छा बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, चाहे फिर आंटियाँ हो या फिर कोई भी हो। सही बात है। बच्चे ना ऐसी जिद कर लेते हैं, आजा ला मैं बांध दूंगी भाई। ऐसी जिद कर लेते हैं बच्चे जिसकी आप ना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो हमारे ना हरियाणा में कहावत है कि कल्लों में हाथी डलवा दिया, यानी कि छोटे से उसमें मिट्टी के जो आते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं ना पानी का भर के छोटा सा घड़ा, छोटा सा इतना सा होता है, उसको बोलते हैं कल्लो, यानी कि कल्लों में हाथी डलवा दिया। बच्चे ऐसे काम कर देते हैं। तो ये ना नारियल मंगाया, तो नारियल के साथ आई थी ये वाली चुंदड़ी। चुंदड़ी मतलब जो बच्चों को बांधते हैं माथे पर माता की। और अब जिद कर रहा है, मम्मी नारियल निकाल रही है बाहर, तो जिद कर रहा है कि मुझे नहीं पता, बांधो। अच्छा मैं बांध रही हूँ, ठहरो तो। अब ये ना ऐसा काम उनके लिए तो भाई बिजनेस ही है। सही बात है, जिससे परिवार चलता है। अब ये इतनी छोटी बना रखी थी मैंने, ये ऐसे मोली ऐड की है तब बंधेगी। लाओ दिखाओ इधर, यहाँ सामने खड़े, ऊपर मुंह करो, मुंह पर करो, मुंह पर करो बेटा। ये यहाँ रुको एक मिनट, इसको ऐसे कर दो, ये ऐसे। क्या हुआ? दिखाओ। ए वाह, ए रुको, ये देखो, ए माता दी बोल दो। वाह, माम माम करो सबको सामने देखकर, सामने देखो। अब करो माम माम, माम माम जी सबको माम माम। कैसे हो आप सारे के सारे, कैसे हो? मेरे बेटा पूछ रहा है कैसे हो। अरे मम्मा का प्यारा बेटा, आप मम्मा के प्यारे बेटे हो। माँ नारियल निकाल रही है, इससे रुका कहाँ जाएगा। इसने उठा लिया, राजी हो रहा है, राजी हो रहा है। हाँ वेरी गुड। क्या कर रहे हैं माँ, क्या कर रही है? नारियल निकाल रही हैं, आपको खाना है। ओहो, नहीं नहीं, अच्छा है। वाह, यम्मी यम्मी होता है, यम्मी होता है, यम्मी। नहीं बेटा यम्मी, और क्या यम्मी है, आपको यम्मी लगता है? वाह, यूं तो कोनी पीण का होगा, छाणो तो। वाह वाह, ले माता खाई खाई कर लो। यो थोड़ा प्रसाद है ये, खाने का प्रसाद। छोटा छोटा। अच्छा ये खा के देखो आप। वाह, एक्टिंग बाज बना है मम्मी। हाँ, तो यहाँ पर बन चुका है हलवा, मतलब प्रोसेस में है, बस बनने वाला है। सब्जी बन चुकी है, आटा लगाया जा चुका है, बस अभी जैसे ही मम्मी हलवा बनाएंगी ना, ये देखिए। क्या हुआ? तो जैसे ही हलवा बन जाएगा, मम्मी जोत वगैरह लगाएंगी, तब तक मैं पूरियाँ निकाल दूंगी और फिर गाय माता को प्रसाद देकर आएंगी। हलवा बस बन चुका है 80%। तो फैमिली सारी तैयारी हो गई है और अब लास्ट में निकल रही हैं पूरियाँ। पूरियाँ सबसे लास्ट में निकलती है। मम्मी ने गाय माता के लिए हलवा और जो चना है ना, वो प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया है। और मैं अभी जस्ट तेल चढ़ाया है मैंने, सरसों के तेल में ही पूरियाँ बनेंगी, थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई में। जो सब्जी बनती है उससे बड़ी कढ़ाई है। और पूरियों की करते हैं तैयारी। आटे में से सबसे पहले, सबको ही पता है असल में पूरियाँ कैसे बनाते हैं, फिर भी आटे में से सबसे पहले ऐसे रोटी से आधा आटा लेकर ऐसे पेड़े बना लेंगे। और मम्मी यहाँ पर जोत लगाने के लिए घी गरम कर रही हैं। देखिए मम्मी, राम राम कर दो सबको। राम राम भाई सारा। ये हरियाणा वालों की राम राम है।
चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कराया करो भाई, बताया करो कि ये कमी है कि कुछ है उसने भी कमी ने सुधारा है पूरी करा बालक। हाँ देख लो मम्मी, देख तो लेते हैं वीडियो और लाइक नहीं करते। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे क्लिप्स तो शूट ही नहीं हो पाई। मम्मी और लड्डू गाय को रोटी दे आए हैं, प्रसाद दे आए हैं और इस टाइम मैं लगा रही हूँ हमारी थाली। हलवा मैंने डाल लिया है कटोरियों में और सब्ज़ी गर्म हो रही है, मैं गर्म कर रही हूँ दोबारा से। पूरी बन चुकी है। ये ऑयल जब ठंडा हो जाएगा ना तो इसे छलनी में से छान के और वापस रीयूज़ कर लेंगे। ऐसे फेंक नहीं सकते, रीयूज़ कर लेते हैं, काम आ जाता है। तो आ जाइए आप लोग भी प्रसाद खाने के लिए। प्रसाद सही में बहुत यम्मी यम्मी लगता है। चलो सही है, कम से कम अपना बेचारा 2001 में 2 में होया था, लग गया होगा कुछ छोटी मोटी लग गया होगा मम्मी, 4 ग्रेड वगैरह। मामा पर डालते बढ़िया नौकरी करवा दिया। अच्छा, और का भाई पूरे शो का चलो भाई, बहुत ही बच्ची तो होगा। मेरा कंता बता मैं कंता जाया कंता उनके गांव की है ना, मैं आवड़ी के हम घुमाने के तो कंता के लाड़ प्यार था है। वो तो लास्ट में इसे हो गए थे, कति किसी गिल्ला ही नहीं बोल रहे थे। वो दूध ये इनका गए दूध आया है ब्याह में तो रखड़ी रोटी खा बोली भी मना बोले तो ना उसी ये मना किन दूध आया है इनका नहीं गए थे दवारी थी जिब्रे खा। अच्छा, समझ गई और है हाँ समझ तो रखड़ी रोटी खा। सो फैमिली खाना खा चुके हैं। फास्ट नहीं था पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे फास्ट रखने के बाद खाना खाओ तो ऐसा नहीं लगता जैसे भाई साहब अब नींद आएगी। वैसे वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। कंघी करूँगी अभी और जो बर्तन है सारा किचन है वो सॉर्टेड करना है और ऐसा लग रहा है बहुत नींद आ रही है। दोपहर का खाना खाने के बाद तो ना बिल्कुल नींद आती है और पूरी हलवा थोड़ा सा फ्राई तला हुआ हो गया ना तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल नींद आ रही है। तो अभी करते हैं कंघी और फिर करते हैं बर्तन साफ़। प्लीज़ बर्तन साफ़ करवाने आ जाइए। जब मैं आपको खाना खाने बुलाती हूँ तो बर्तन साफ़ करने के लिए कौन आएगा? बर्तन भी तो साफ़ करवाने पड़ेंगे, सही बात है। ओनली 1 लेकर आओ। ओनली 1 पैकेट लेकर आओ। माना आपके पास इतनी सारी हैं पर लाओ, मम्मा देगी। लाओ लाओ, मम्मा देगी, अपने आप दे देगी, दे दो। मैं कह रही हूँ कि मैं दे दूंगी पर देखिए कितना ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है अपने, उसमें सारे पैकेट्स खराब कर देगा। ओ बोल रही थी कि मैं दे दूंगी तो जरूरी था ये एक्टिंग करनी है। सारे के सारे बिखेर कर रख दिए हैं। सॉरी बोलो मम्मा को, अच्छे से सॉरी बोलो। ये देखो क्या किया, सारे के सारे खराब कर दिए इसने है। इतनी सारी चीजें हैं फिर भी ना सुबह उठते ही सबसे पहले उसको यही होता है भाई दुकान पे चल। माँ चप्पल दे देगा, माँ चप्पल पहन लो, दुकान पे चलो। अब मैं आपको दिखाऊं, ये सिर्फ ना वो पैकेट्स हैं जो अभी बचे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे पैकेट्स इसके पास अभी बचे हुए हैं। रोहित आता है ना मेरा छोटा भाई संडे को, जब भी इसके लिए चॉकलेट्स, ये सब फ्रूटी इतनी चीज़ें और वो है भी केक पेस्ट्रीज लाकर इतनी सारी रखता है। पर इसको नए दुकान पे पता नहीं अलग से नया ऐसा क्या मिलता है। जो बिस्किट खाता है ना, हम हर तरह के बिस्किट्स लाते हैं। वो है ना बच्चों को मांगने से पहले कुछ मिल जाए तो बच्चे की आदत ख़राब हो जाती है। लड्डू उन बच्चों में से हो चुका है फ़िलहाल, वरना नॉर्मली बच्चे मांगते रहते हैं। 5-5 रुपए की चीज़ें घर वाले देते नहीं और मुझे लगता है वो सिचुएशन सही है क्योंकि इसको सुबह उठते ही साथ बस पैसे ले लो, दुकान पे चलो, जबकि दुकान पे से क्या लाना है जब हम सब कुछ लाकर दे रहे हैं। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। हाय चलो साइकिल चलाओ, गड्डी चलाओ गड्डी। वाह लड्डू आपको तो चलानी आ गई बेबी। हाँ जी, हाँ थम्स अप। वाह
बेटा तेरे को देख देख के मेरे कोई चक्कर चिढ़ रहे हैं। हाँ वाह, पेटू दुख रहा है, पेटू दुख रहा है। अब बस करो, अब बस करो। हैं कहते हैं दूसरे के दुख को देखकर ही अपने दुख को कम समझा जा सकता है या कम किया जा सकता है। दूसरे के सुख को देखकर कभी भी इंसान अपने दुख को कम नहीं कर सकता। आज मम्मी ने YouTube पर स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो देखी कि भाई 22-23 साल का जवान बालक बिल्कुल, और अकेला अपनी माँ का बेटा, ना कोई और भाई ना कोई बहन, मम्मा के घर उस माँ ने बेचारी ने पाला, फादर साहब भी नहीं उसके, और कश्मीर में तैनाती के टाइम वो जवान शहीद हो गया, और माँ ने अंतिम समय में उसे मुखाग्नि दी। यकीन मानिए कलेजा फट गया ऐसी खबर देख कर कि सुन कर कि हमें अपना छोटी छोटी चीज़ों में ये लगता है कि भाई ये हो गया, मैं तो अपनी जान दे दूँ, मैं अब क्या कर लूँ। सही बात है। दूसरे के दुख को देखिए, सुन के ऐसा लगता है कि भाई नहीं यार, हम तो बहुत सही हैं, अपनी जगह पे बहुत सही हैं। भगवान की दया से छत है, सही बात है, रहने के लिए छत है, मकान है, खाने के लिए 2 टाइम की अच्छी रोटी है, तो क्यों इतना रोना धोना और ये सब मचा के रखते हैं। और आर्मी वालों से, मेरे फादर साहब आर्मी में रहे हैं, हमें पता है। हमने अपने बचपन में ना, मेरे फादर साहब जब छुट्टी आते थे तो उस टाइम ना हमारी क्या रिक्वेस्ट होती थी, हमारी ना डिमांड, रिक्वेस्ट नहीं डिमांड, कि पापा आप ना लंच टाइम में हमें स्कूल में ना आप टिफ़िन देने आना। हमारा स्कूल ना नेक्स्ट गली में ही है, बिल्कुल रोड पे कोने पे। तो हमारे ना ये डिमांड हुआ करती, हमारी ना बड़े बड़े खिलौने या बड़े बड़े पार्क में जाना, इस तरह की डिमांड नहीं होती थी। आर्मी वाले के बच्चों की इस तरह की डिमांड्स होती हैं। तो भाई जो देश के अंदर रैंडम सी बातों पर झगड़ रहे होते हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने अपना बचपन अपने पापा के बिना बिताया है। थोड़ी सी कदर कर लो, वैल्यू कर लो थोड़ी सी उस चीज़ की, और देश के अंदर रह कर ढंग के काम कर लो। उस माँ जितना महान तो कोई भी नहीं हो सकता जिसने अपने जवान बच्चे को खो दिया। लड्डू छोटा सा है, अगर कोई इसे कुछ बोल देना तो ऐसा लगता है अगले इंसान का गला काट दूँ, सही में। तो जब आप खुद पेरेंट्स बन जाते हो ना, मेरे ख्याल से आपको तब समझ आता है कि बच्चों के लिए कैसे बच्चे पढ़ते हैं, बड़ा मुश्किल टाइम होता है। अपनी अपनी सोच है, समझ है, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई।